हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोमिक। और आज का इस वीडियो पे मैं आप लोगों को जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ओवरलैप्स है उसके बारे में आपको बोलूंगा कि ये क्या होता है और कैसे आपको इसको चेक करना है और अगर आपका ओवरलैप्स होता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मेरा जो पोर्टफोलियो है ये है मेरा पोर्टफोलियो का। तो मैंने क्या किया, मेरा जो एसआईपी है, एक एक्सिस ब्लू चिप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड और मीरा ऐसे टैक्सेबल फंड और आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये चार में मेरा एसआईपी है। ये एसआईपी नहीं है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो ये चार फंड पे मेरा इन्वेस्ट एसआईपी किया हुआ है। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप भी मेरे तरह ऐसा टाइप का दो तीन फंड रखते, अगर या फिर आप एक फंड किए हो, एक फंड पे इन्वेस्ट किए हो, अभी चाहते हैं कि दूसरे और एक फंड पे इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए आज के इस वीडियो पे दिखाऊंगा। मेरा भी फ्रेंड्स, मैं फ्रैंकली बोल देता हूँ कि ये चीज़ मुझे भी पहले उतना पता नहीं था। थैंक्स फॉर एक मेरा सब्सक्राइबर है भाई के जैसा, तो जो है वो मुझे इसके बारे में बोला कि ये जो पोर्टफोलियो ओवरलैप्स है ये ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होता है। तो मैं उसके ऊपर बाद में देखा, बाद में थोड़ा सा स्टडी किया, तो फिर जो समझा वही मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ इस वीडियो पे। देखिए, मैं कोई बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूँ। ठीक है, मैं जो करता हूँ, जो सीखता हूँ वही आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है ये चीज़। तो ये जो मेरा फंड है, ये चारों फंड है, इसमें अगर मानिए मैं जो ये वेबसाइट अभी खोल के बैठा हूँ, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा सकते हैं। ठीक है, जाने के बाद ऐसा टाइप का पेज ओपन होगा। फिर इसमें जो यहाँ पे कैटेगरी है इसको आपको ऊपर में लेके आके ऑल कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक आपका फंड वन और फंड टू, दो फंड का कंपेयर कर सकते हैं और इसका ओवरलैप देख सकते हैं। तो जो मेरा एक फंड है, मानिए कि एक्सिस ब्लू चिप फंड जो फंड है मेरा, और है आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये दोनों फंड मैंने यहाँ पे दे दिया। तो आपका भी अगर कोई फंड है यहाँ पे एक दे सकते हैं, और जो फंड पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका यहाँ पे दे सकते हैं नाम। देने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद ये आपको एक डेटा बना के दे देगा कि आपका जो ये दोनों फंड है, इस फंड पे कितना कॉमन स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, कितना अनकॉमन स्टॉक पे इन्वेस्ट किया है, और टोटल ओवरलैप्स पोर्टफोलियो, टोटल ओवरऑल ओवरलैप्स कितना है। ठीक है, एवरेज कितना है। तो ओवरलैप्स का क्या होता है, तो मेरा एक एक्सिस ब्लू चिप फंड है, एक आईसीआईसी ब्लू चिप फंड है। तो मैंने पैसा तो रखा दो म्यूचुअल फंड पे, लेकिन ये लोग क्या करता है, म्यूचुअल फंड तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है ये कोई स्टॉक पे इन्वेस्ट करता है। तो ये भी कुछ स्टॉक पे इन्वेस्ट करता है, ये भी कुछ स्टॉक पे इन्वेस्ट करता है। तो क्या होता है, ये जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है ये भी सेम ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। तो ऐसा टाइप का मतलब ये मानिए कि जैसे कि यहाँ पे मेरा एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है, ये मेरा देखिए यहाँ पे दोनों फंड मिला के 21 स्टॉक कॉमन है। ठीक है, मतलब 21 स्टॉक में ये दोनों कॉमन रखा है, मतलब उस स्टॉक में भी इसका भी इस फंड का भी पैसा है, मतलब एक्सिस ब्लू चिप फंड का भी पैसा है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का भी पैसा है 21 फंड पे। यहाँ पे आप फुल डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कौन सा फंड पे कॉमन है, यहाँ पे पूरा शो कर रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि कितना इस फंड का कितना परसेंटेज होल्डिंग है, इस फंड का कितना परसेंटेज होल्डिंग है, सब यहाँ पे डिटेल्स पे दिया है। तो मैं बैक करता हूँ, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक, मतलब 21 स्टॉक कॉमन है, और जो एक्सिस ब्लू चिप फंड का है 14 अनकॉमन स्टॉक है। तो फिर मेरा कितना हुआ, 21 और 14 मतलब 35। मेरा एक्सिस ब्लू चिप फंड पे 35 फंड पे ये लोग पैसा रखा है, जिसमें से 21 फंड कॉमन हो रहा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल फंड का, और ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल फंड का 40 अनकॉमन स्टॉक है। मतलब है 40 और 21 मतलब 61 स्टॉक पे आईसीआईसी ब्लू चिप फंड पैसा रखा है। तो ये 21 स्टॉक मेरा कॉमन हो रहा है।
तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे देखिए एवरेज पोर्टफोलियो ओवरलैप्स दिया है कि 42.3% और नो ओवरलैप्स दिया है 57.8%। और यहाँ पे आप पार्टिकुलर एक एक फंड का देख सकते हैं कि इस फंड का 61% मतलब जो एक्सिस ब्लू चिप फंड का है, और यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल फंड का 57% कॉमन है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है अगर ओवरलैप्स होता है ज़्यादा? फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ठीक है, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ कि आपका ऐसा नहीं है कि आपका कोई चार्ज कटेगा या फिर मतलब फाइन होगा या फिर कुछ होगा, इतना डरने का कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम है कि हम लोग म्यूचुअल फंड पे किस लिए पैसा रखते हैं, कि हम लोगों का पैसा थोड़ा डाइवर्सिफाई हो, थोड़ा इधर लगे कुछ उधर लगे, मतलब ऐसे करके इस स्टॉक पे लगे उस स्टॉक पे लगे, तो ऐसे करके हम लोग इसलिए म्यूचुअल फंड पे पैसे रखते हैं। तो अगर हम लोग डाइवर्सिफाई करने के लिए दो अलग अलग म्यूचुअल फंड पे रख रहे हैं, लेकिन वो घूम फिर के वो एक ही स्टॉक में पैसा लगा रहा है, तो ये तो डाइवर्सिफाई नहीं हुआ ना हम लोगों का पैसा। ठीक है, तो अगर मानिए कि ये जो स्टॉक में पैसा लगा है, ये भी सेम स्टॉक में पैसा लगा है, मानिए ये जो 21 स्टॉक सेम स्टॉक है, इसका परसेंटेज अलग अलग होगा जो स्टॉक का परसेंटेज है, फिर भी मानिए जो 21 स्टॉक है, ये 21 स्टॉक जब ग्रो करेगा तब दोनों फंड ही ग्रो करेगा। लेकिन बाई चांस ये 21 स्टॉक में 21 स्टॉक भी मतलब एक ही साथ में तो सब डाउन नहीं होगा। मेन कुछ स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड पे जाता है तो क्या होगा, दोनों स्टॉक ही हम लोग का डाउन पे जाएगा। तो हम लोग का पोर्टफोलियो पे अगर ये दोनों म्यूचुअल फंड है तो दो म्यूचुअल फंड ही डाउन ट्रेंड में जाएगा, मतलब लॉस होना स्टार्ट होगा। तो क्या, लेकिन एक चीज और है कि जो ये जो म्यूचुअल फंड है, जो एएमसी कंपनी है, इसमें एक हाईली प्रोफेशनल फंड मैनेजर रहता है। मानिए कि इसमें एक फंड मैनेजर है और ये आईसीआईसी का अलग फंड मैनेजर है, दो अलग अलग फंड मैनेजर है। तो ये लोग का काम ही है कि जो है फंड को एक बार यहाँ से लेके यहाँ पे रखना कि ये आप हो रहा है तो इसमें लगाएगा, ये डाउन जा रहा है तो इसमें उठाएगा। तो ये लोग का काम ये है कि ये करना है, कि इसीलिए हम लोगों से जो एक्सपेंस रेशियो के नाम पे चार्ज लेता है, तो इसीलिए लेता है कि वो फंड मैनेजर को पे कर पाए और जो अदर्स कुछ और भी सर्विस है वो सब दे पाए। तो जो फंड मैनेजर है जब देखेगा कि हाँ फंड जो स्टॉक है वो डाउन पे जा रहा है, तो स्टॉक वहां से पैसा उठा के कुछ डेप पे रखेगा या फिर कैश में रख देगा या फिर दूसरा स्टॉक में लगा देगा। ठीक है, तो ऐसा टाइप का वो डाइवर्सिफाई कर देगा, मतलब ऐसा टाइप का वो जो है पैसे को मतलब हम लोगों का पैसा को सेव करने का यही करेगा, ट्राई करेगा। ठीक है, तो इसमें उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐसा टाइप का रखने से मतलब ऐसा अगर ओवरलैप्स भी होता है तो ऐसे नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। जो मैं बोला कि इसी अगर बाई चांस कुछ होता है डाउन ट्रेंड में जाता है सेम स्टॉक, तो आपका दोनों स्टॉक आपका पोर्टफोलियो पूरा मतलब पूरा दोनों स्टॉक दोनों म्यूचुअल फंड का ही पोर्टफोलियो गिरता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं तो अलग अलग टाइप का म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि मेरा एक्सिस ब्लू चिप फंड है, ये भी लार्ज कैप फंड है, ये भी लार्ज कैप फंड है, तो दोनों लार्ज कैप फंड है। ठीक है, तो आप लोग मेरे जैसा गलती मत कीजिएगा, आप लोग लार्ज कैप फंड एक ही रखिए, एक लार्ज कैप रखिए, एक मिड कैप रखिए। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि आप मोर देन 5 से 6 फंड को अपने पोर्टफोलियो पे रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए, और वो मिक्स डिफरेंट कैटेगरी पे रखिए। जैसे कि एक लार्ज कैप फंड हो गया, एक मिड कैप फंड हो गया, एक स्मॉल कैप फंड हो गया, एक मल्टी कैप फंड हो गया, और एक ELSS का फंड हो गया जो टैक्स सेवर फंड होता है, जो आपका टैक्स सेविंग के लिए काम पे आता है। ठीक है, ऐसा टाइप का सब अलग अलग टाइप का फंड पे रखिए। एक मनी की डेप्थ फंड पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो डेप्थ फंड में इंटरेस्ट आपका रेट कम है, लेकिन उसमें रिस्क भी कम होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो है मैं नेक्स्ट वीडियो पे जो मेरा एक्सिस ब्लू चिप फंड है, ये सेम फंड को, ये है लार्ज कैप फंड, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा मेरा एक एक्सिस का एक मिड कैप फंड पे।
जो मनी है पूरा ही ट्रांसफर कर दूंगा उसमें। तो कैसे करता है जो मैं करूंगा, मेरा ग्रो ऐप में है, ग्रो ऐप में मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो आपका भी अगर ऐसा टाइप का कुछ है, आप एक बार पोर्टफोलियो चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपका भी अगर सेम टाइप का फंड, मतलब लार्ज कैप पे आप दो म्यूचुअल फंड, दो या फिर तीन म्यूचुअल फंड आप क्रिएट करके बैठे हो, या फिर स्मॉल कैप में दो तीन म्यूचुअल फंड क्रिएट करके बैठे हो, तो एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे आके कि उसमें कितना आपका स्टॉक जो है, यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज ओवरलैप्स पे, कितना परसेंटेज का आपका ओवरलैप्स हो रहा है। यहाँ पे देखिए 42% का मेरा ओवरलैप्स हो रहा है। मतलब मैं अगर कोई भी एक फंड पे भी पैसा रखूंगा तो वही काफी है ना। मैं तो रख रहा हूँ दो अलग अलग म्यूचुअल फंड पे, लेकिन वो लोग पैसा लगा रहा है सेम स्टॉक पे, तो ऐसा तो मेरा कोई डाइवर्सिफाई नहीं हुआ। तो अलग अलग तो फंड तो मतलब मैं सिर्फ दिख रहा हूँ कि मैं दो दो फंड पे दो दो म्यूचुअल फंड पे पैसा रख रहा हूँ, तो मेरा तो थोड़ा सेफ साइड हूँ। लेकिन वो लोग रख रहा है कि एक ही स्टॉक पे, सेम स्टॉक पे, तो सेम स्टॉक अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो मेरा दोनों पोर्टफोलियो तो इधर उधर हो जाएगा। अगर सेम वही स्टॉक अगर ग्रो करता है अच्छा, तो दोनों पोर्टफोलियो मेरा ग्रो करेगा, अगर डाउन होता है तो दोनों ही डाउन होगा। लेकिन फिर भी जो मैंने बोला कि हाँ, ऐसा होने का चांस कम ही होता है, क्योंकि आपका जो फंड मैनेजर है वो अगर मानिए कि फंड मैनेजर जो है वो अच्छा नहीं है तब तो गया, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा बड़ा एएमसी है तो फंड मैनेजर अच्छा ही रखेगा, यही थोड़ा बिलीव करके हम लोग म्यूचुअल फंड पे पैसा रखते हैं कि हम लोग तो म्यूचुअल फंड पे पैसा रखते हैं, इक्विटी फंड में पैसा रखते हैं कि फंड मैनेजर के भरोसे में, कि फंड मैनेजर जो करेगा फंड मैनेजर करेगा। हम लोग तो पैसा दे देते हैं, अभी जो कर रहा है तो फंड मैनेजर ही कर रहा है ना। कि अगर डाउन होता है तो हम किसको पकड़ेगा, कि अगर वो तो फंड मैनेजर इधर उधर अगर गलती स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, अगर वो स्टॉक डाउन हो गया तब तो गया, ठीक है। तो फंड मैनेजर के ऊपर पे ही भरोसा करके ही करते हैं हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पे दो अलग अलग फंड मैनेजर है, दो अलग अलग दो टाइप का होगा, लेकिन सेम, क्योंकि दोनों ही लार्ज कैप फंड है, तो लार्ज कैप जो स्टॉक है, लार्ज कैप की कैटेगरी में जो स्टॉक आता है उसी स्टॉक में लगाना पड़ेगा उन लोगों को। तो सेम स्टॉक आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो। अगर आप सेम दो लार्ज कैप में लगाते हैं, या फिर सेम दो मिड कैप पे लगाता है, या फिर सेम दो स्मॉल कैप पे भी लगाता है, तो कुछ ना कुछ तो आपका ओवरलैप्स हो ही जाएगा। ओवरलैप्स आपको होगा ही, वो आप कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम नील तो फिर तो ऐसा ही आपको एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप ऐसे टाइप का लगाना पड़ेगा, तो वो एकदम ही कम हो जाएगा। जैसे कि मैं मानिए यहाँ पे मेरा एक्सिस ब्लू चिप फंड लार्ज कैप है, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे देखिए जो ए स्मॉल कैप है ना, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, तो मैं इसके साथ अगर कंपेयर करता हूँ, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसमें सबमिट करता हूँ, तो देखिए इसका देखिए ओवरलैप से एकदम 0.5% का ओवरलैप से, मतलब स्टॉक देखिए सिर्फ एक स्टॉक कॉमन है, उसमें भी ज्यादा परसेंटेज होगा नहीं शायद इधर उधर। तो और बाकी देखिए बाकी मतलब सब अनकॉमन स्टॉक है। तो ऐसे टाइप का आपको करना चाहिए। और अगर आप ये देखिए, मैं जो मेरा इसको रखूंगा, इस फंड को रखूंगा, नेक्स्ट वीडियो पे मैं दिखाऊंगा, इस फंड को रखूंगा, आईसीआईसीआई मिड कैप फंड को रखूंगा, आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड को रखूंगा, ब्लू चिप फंड को, और एक्सिस जो ब्लू चिप फंड है इसको मैं चेंज करके एक्सिस मिड कैप फंड करूंगा, ठीक है। तो मिड कैप फंड पे वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ ओवरलैप्स का, तो देखिए ये भी है लेकिन उतना है नहीं, 8.6% का ओवरलैप्स हो रहा है ओवरऑल। तो मेरा देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक कितना आ रहा है, 8, सिर्फ 8। तो मेरा थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो जाएगा, मानी कि हाँ एक एएमसी भी अलग अलग कंपनी में रखेगा, तो मतलब वो एक ही होता है कि जो आपका पैसा ग्रो करने का ज्यादा चांस होता है कि हाँ किसी ना किसी स्टॉक तो अच्छा होगा ही होगा। तो अगर मतलब एक ही स्टॉक पे ऊपर पूरा भरोसा है, मानिए कि इसमें इसके ऊपर है फिर इसके ऊपर, तो इतना
दो 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 तीन म्यूचुअल फंड बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही फंड में 3,500 रुपये पर मंथ SIP करता हूँ, तो इतना मेरा 4 SIP करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही फंड पे 3,500 रख देता हूँ, एक ही बात होगा ना। ये भी अगर मैं एक ही फंड में पूरा पैसा रखता हूँ और ये दोनों फंड में रखता हूँ तो कोई मतलब ही नहीं है, सेम ही हो जा रहा है ना, सेम ही स्टॉक पे जा रहा है। लेकिन सिर्फ फंड मैनेजर अलग अलग है, इसीलिए थोड़ा सा सेफ साइड है कि कोई ना कोई फंड तो मेरा बच जाएगा, ठीक है, अगर कुछ होता है तो। ठीक है, और दूसरा कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स इतना सही सिंपल से समझा दिया। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम के हिसाब से मैं फिर से कोशिश करूंगा और एक वीडियो बनाने का। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं जो ये वाला फंड है इसको मैं यहाँ पे स्विच करके दूसरा फंड पे चला जाऊंगा, ठीक है, मिड कैप फंड पे ये ट्रांसफर कर दूंगा। देखते हैं उसका क्या प्रोसेस है, क्या है। मैं अभी वो कभी किया नहीं, आपके सामने फर्स्ट टाइम करूंगा, तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगा वो आप देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना तक ही। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो, कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ तो। ठीक है, मैं अपने ऊपर से पूरा ट्राई किया आप लोगों को समझाने का। मैं जितना समझा मैं उतना ही आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, आप भी थोड़ा स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर और थोड़ा देख सकते हैं कि क्या है ना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसा टाइप का वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।